मालेगांवच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून मालेगांव वासियों के आरोग्य के बारे में हम सब जो सोचते हैं, चिंता करते हैं और मालेगांव के विकास के बारे में जो जो कुछ करना चाहिए, ऐसा हम सब मिलकर जो सोचते हैं। छोटे बड़े बहुत से काम मालेगांव के लिए पूर्ण हुए, कुछ काम मंजूर हुए और आने वाले दिनों में कुछ कामों का पाठपुरावा हम सब मिलकर करने वाले हैं। मालेगांवच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून, मालेगांवकरांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला माहिती आहे की पोलीस परेड ग्राउंड आणि कॉलेज ग्राउंड या जागेवर शासनाच्या वतीने जॉगिंग ट्रॅकचं काम जवळपास 90% पूर्ण करण्यात आलेलं आहे। गुड़ी पाड़वा नए साल की शुरुआत होती है और इस शुभ मुहूर्त का जो अवसर है, या शुभ दिवसाचं औचित्य साधून तो जॉगिंग ट्रॅक मालेगाव वासियांच्यासाठी आपल्या देशाच्या प्रसिद्ध धावपटू माननीय कविता राउत, जिन्होंने अपने भारत देश का प्रतिनिधित्व किया है और गौरव भी हासिल किया है, उनके शुभ हस्ते उसका लोकार्पण आम आवाम के लिए वो समर्पित होने जा रहा है। आणि आजच्या या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मी सर्व मालेगाव वासियांना, आमची लहान मुलं असतील, आमच्या माता भगिनी असतील, आमची ज्येष्ठ मंडळी असेल, आमचे तरुण असतील, या सर्वांच्यासाठी या एकात्मता जॉगिंग ट्रॅक याचं लोकार्पण सोहळ्याचं कार्यक्रमाला आपण सर्वांनी उपस्थित राहा अशी विनंती करायला मी इकडे आलेलो आहे। माझी आपल्याला पण सगळ्यांना विनंती आहे की त्या कार्यक्रमाला आपल्याला सगळ्यांना यायचं आहे आणि शहरवासियांना पण आपल्या माध्यमातून विनंती करायची आहे की एकात्मता जॉगिंग ट्रॅक बघायला, त्याचा अनुभव घ्यायला आपण सगळ्यांनी यावं, यासाठी मी आज खास करून आपल्याला इकडं विनंती केली आणि आपण सर्वजण आलात, मी आपल्या सगळ्यांचा आभार व्यक्त करतो। त्याच्यासोबतच मी बोललो की काही कामं यापूर्वी वेगवेगळ्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या आपल्या परीने मालेगावचा विकास साध्य करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। काही कामं झाली, काही कामं आता प्रगतीपथावर आहेत आणि आपने माननीय आदित्य ठाकरे साहब, जिनके पास पर्यटन और पर्यावरण जो डिपार्टमेंट के वो मंत्री महोदय है, उनके माध्यम से अपने मालेगांव के लिए एक 4-5 कामों की भेंट मिली है। उसमें से मालदे शिवार के गट नंबर 4, 5, 6 और 7 या 4 गटांवर 3,75,00,000 रुपए गार्डन डेवलपमेंट के लिए उनके डिपार्टमेंट के माध्यम से भेंट मिली है। मालेगांव शहर के सर्वे नंबर 98-1 वहाँ पर भी एक गार्डन के लिए 1.25 कोटी रुपया का काम मंजूर किया गया है। इसके साथों साथ
अपना गालने का जो किला है उसको भी कुछ विकास काम के लिए निधि मिला है। अपने चंदनपुरी का जो खंडेराव महाराज का मंदिर है वहाँ पर भी बहुत सारे महाराष्ट्र से लोग आते हैं। वहाँ की डेवलपमेंट के लिए भी निधि मंजूर किया गया है। और हमारे शहर के बीच में से जो मौसम नदी गुजरती है, तो ये मौसम नदी के डेवलपमेंट के लिए लगभग 80% सरकार की तरफ से 10.5 कोटी रुपये आणि महापालिकेच्या माध्यमातून 2,63,00,000 असं 13.25 कोटी रुपयाच्या प्रकल्पाला मान्यता मिळालेली आहे। मला वाटतं की मौसम नदीच्या माध्यमातून जी काही दुर्गंधी होत असते आणि त्या माध्यमातून जे काही आजाराचेही प्रकार वाढतात सगळ्या शहराच्यासाठी, आणि त्या दृष्टिकोनातून हा एक चांगला प्रकल्प अभी तो बीच में का शहर का पार्ट है और आने वाले दिनों में और उसको शहर के म्हणजे आत्ताच्या घडीला आपलं जे काही हॉस्पिटलचा पूल आणि नाही त्याच्या अलीकडचा पूल काही मधला पार्ट आहे आणि पुढच्याही पार्टमध्ये येणाऱ्या काळामध्ये आपण त्याचा पाठपुरावा करून त्याही भागाला मान्यता घेणार आहोत। मला वाटतं की शहराच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून हे पण एक चांगलं आनंदाची बातमी हे एक मी मालेगाव वासियांच्या वतीने शासनाचा आभार व्यक्त करतो। ट्रैक को लेकर इधर नहीं की आपने नहीं की, लेकिन इधर हो रही है। एक स्टेटमेंट बताओ, क्या स्टेटमेंट किया है? जी मैंने बोला क्या अपने मालेगांव वासियों के आनंद होगा और मालेगांव वासियों का आरोग्य भी अच्छा रहेगा, ऐसा जॉगिंग ट्रैक बना है और 90% बन गया है। 10% काम बाकी है, वो भी 8 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा और सब मालेगांव वासियों को आनंद होगा। सर कुछ लोग आमंत्रित करूंगा, विनंती करूंगा, जिनका भी इसके बारे में जो भी कहना होगा, सबको विनंती है जॉगिंग ट्रैक के ऊपर हम सब मिलकर एक राउंड लगाएंगे। आज सिर्फ मैं मालेगांव वासियों को निमंत्रण, विनंती, आमंत्रण देने आया हूँ। हमको बहुत दिन बाद याद करते इसलिए पूछ रहा हूँ। नाही पत्रकार परिषदेला तर आपण सगळेजण बोलवले जातो। मला माझ्या मित्रांनी सांगितलं की नाही उर्दू पत्रकार परिषद स्वतंत्र घ्या। मैं बोला ठीक है स्वतंत्र घ्या। सर ये शहर में आप जो विकास का काम कर रहे हैं, ऐसे हमको बात में जो आप 125 करोड़ रुपए का फंड महाराज गवर्नमेंट से लाकर आप विकास करने वाले, अपने काम करने का तरीका है, जैसे मैंने अभी मंजूर के ऑर्डर्स लेके आया, जब मैं मालेगांव वासियों को बता रहा हूँ, और मैंने ये भी बात रखा है कि आने वाले दिनों में और कुछ काम प्रोसेस में है, जब उसको मान्यता मिल जाएंगी तो शहर वासियों के सामने रखेंगे। आपको पता है बैरिस्टर अंतुले साहब जब सीएम थे, शायद 82 की बात है शायद, है ना। तो जब से मालेगांव जिला चल रहा है, जहाँ तक मालेगांव को भी मंत्रिमंडल में एक स्थान है, सरकार के सामने और कुछ जिलों का भी प्रस्ताव है, उसमें मालेगांव का भी है। मुझे विश्वास है सही वक्त आने के सही वक्त पर मालेगांव डिस्ट्रिक्ट का भी निर्णय होगा।
मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।